तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एनबीयू के जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं उनका कंपलसरी हिंदी माने एईसी हिंदी, जो सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए है, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। कंपलसरी हिंदी है ये। इस जो हिंदी मीडियम से गए हैं 12 पास होके और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए सेकेंड सेमेस्टर में ये हिंदी कंपलसरी रहेगा, एईसी हिंदी। तो इसका सिलेबस आप लोगों को तो शायद मिल ही गया होगा। अगर सिलेबस नहीं मिला होगा तो बोलिएगा तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो इसमें जैसे स्टूडेंट सबका रिक्वेस्ट आ रहा है कि हिंदी तो सब समझ में आ रहा है लेकिन कबीरदास के दोहे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ये तो राजभाषा, तो इस पर मैं एक दो वीडियो बनाऊंगा। तो और किसी को अगर कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप लोग बोलिएगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। कबीरदास के जो दो दोहे दिए हुआ है उसमें से एक दोहा है, देखिएगा आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो ये लाइन है, इसका आने का 90% चांस याद रखिएगा। कबीरदास का दो दोहा दिया हुआ है, उनमें से एक 100% आएगा, दोनों में से एक तो आएगा ही श्योर। तो इसका व्याख्या हम लोग करते हैं जब भी ऐसा रहेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये बताना पड़ेगा, ऐसा लाइन अगर आया, एग्जाम में लाइन दे देता है, अवतरण देता है, ऐसा लाइन आया तो सबसे पहले तो आप लोग को ये बोलना पड़ेगा प्रस्तुत पंक्ति कबीर के दोहे से लिया गया है, ठीक है। तो खैर, अब ये चीज़ को मैं पढ़ाने से पहले कबीरदास के बारे में आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहूँगा। इससे पहले भी वीडियो में मैंने कहा है कबीरदास के बारे में। कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के सबसे महान कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा, भक्ति काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। इसका व्याख्या मैंने पहले किया है। निर्गुण काव्य धारा के कवि ऐसे होते हैं जो ना तो हिंदू को पूरी तरह से समर्थन करते हैं, हिंदू धर्म को, और ना ही जो मुस्लिम धर्म को पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उनका यह मानना होता है कि दोनों धर्मों में कुछ बुराइयां हैं, दोनों धर्म अपने रास्ते से भटक गए हैं। निर्गुण काव्य धारा को मानने वाला का ये कहना होता है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं तो ये नहीं कि मान लीजिए इसका नेगेटिव बोल रहा है, ऐसा मत समझिएगा। ये जो व्याख्या है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। निर्गुण का कहना होता है सभी धर्म एक है, ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा निरर्थक है, ठीक है, ईश्वर का कोई रूप है नहीं, ऐसा मानते हैं। तो एक कबीरदास का है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो इसका अर्थ समझते हैं। पोथी का मतलब होता है किताब, पुस्तक, इंग्लिश में बुक बोलते हैं। पढ़ी पढ़ी माने पढ़ पढ़ कर, जग मुआ ये जग से चले गए माने मर गए, जग छोड़ दिए। बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति दुनिया से चले जाते हैं लेकिन पंडित नहीं हो पाते हैं। इसी जगह में अगर कोई ईश्वर का, मैंने यहाँ पर बोला है कि प्रेम का 2.5 अक्षर ही अगर पढ़ लेता है मन से, वही पंडित हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेम या प्यार, ये आप लोग नहीं समझिएगा रोमांस वाला प्यार। इसमें प्यार का मतलब रोमांस वाला प्यार नहीं, इसमें प्यार का मतलब, प्रेम का मतलब भक्ति, ईश्वर की भक्ति के बारे में कहा गया है, ठीक है। ऐसे नहीं पिक्चर में आता है 2.5 अक्षर प्रेम के, वो पिक्चर है, वो रोमांस करने का पिक्चर बनाए, उसको छोड़ दिएगा। यहाँ पर भक्ति में आइएगा। कहा गया है कि जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले, माने जो ईश्वर का नाम को ले ले, ईश्वर की भक्ति करे मन से, वही सच्चा पंडित होता है। तो इसके व्याख्या ये हुआ। और इसको अगर विस्तार पूर्वक अगर जानना चाहते हैं तो ये समझिए कि जैसे बहुत सारी किताबें होती हैं हर एक धर्मों में, तो बहुत सारी किताब पढ़कर इल्म हासिल करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के कोई कोई अपने आप को महान समझ लगता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मेरा ऐसा ज्ञानी कोई है ही नहीं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन अगर पढ़ लिख लिया, अगर जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम ना हो तो उसका ज्ञानी बनना कोई ज्ञानी नहीं कहा जाएगा, उसको पंडित नहीं कहा जाएगा।
अगर कोई किताबें पढ़ते हैं ईश्वर का, मान लीजिए कोई भी धार्मिक किताब पढ़ते हैं, अगर वो धार्मिक किताब में जो सही बात लिखा है उसको अगर अपना जीवन में नहीं अपनाया तो उसका किताबें पढ़ना व्यर्थ है, वो पंडित नहीं है, वो मूर्ख है। खाली किताबें पढ़ लेना ही आप लोग को धार्मिक नहीं बना रहा है, आप लोग के अंदर में भक्ति सच्चाई है, सच्ची भक्ति है, ये प्रमाणित नहीं करता है। आप लोग अगर किताब पढ़ के भगवान के ऊपर में, ईश्वर के ऊपर में अगर आस्था रखते हैं, सच्चे मन से ईश्वर को मानते हैं, तब कहा जाएगा कि आप लोग सच्चे भक्त हैं, तब जाके ईश्वर खुश होगा। अब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं और मन में ईश्वर की भक्ति नहीं रहती है, आप लोग पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का शोषण करते हैं, तो वो किताबें पढ़ना आपका व्यर्थ है। और वर्तमान जीवन में अगर देखा जाए तो मैं इससे तो रिलेटेड नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग डिग्री हासिल करते हैं, MA, BA, MA, PhD हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर में सच्चा ज्ञान ना हो तो उसका डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। और कोई याद रखिएगा, नहीं पढ़ के भी पहले से ज्ञानी होते हैं। मैं एक बात आप लोग से साझा करना चाहता हूँ, जैसे कबीरदास जी कभी स्कूल गए नहीं लेकिन इतने महान थे, ज्ञानी थे। तुलसीदास जी कभी स्कूल नहीं गए फिर भी ज्ञानी थे, तो उनको कोई डिग्री लेना पड़ता ना क्या लिखने के लिए। तो सच्चा ज्ञानी बनने के लिए आपको सही रास्ते पर चलना पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो किताबें पढ़ के, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। किताबें पढ़ पढ़ के दुनिया से चले जाते हैं, चल बसते हैं, लेकिन पंडित नहीं हो पाते हैं। लेकिन वही अगर ईश्वर का, भगवान का प्रेम के लिए 2-2.5 अक्षर अगर पढ़ लेता है तो वही पंडित कहलाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मीनिंग सबको देख लिए, पोथी मने किताबें पढ़ी पढ़ी जग मुआ, जग से मर गए, तो ये हुआ आप लोग का पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। कबीरदास का ही आप दूसरा में चलते हैं। दूसरा में लेकिन थोड़ा डाउट है, आप लोग अच्छी तरह से सुनिए ध्यान से। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और समझना पड़ेगा कि ऐसे मैंने मेरा यहाँ चैनल में कॉलेज का हर एक प्रकार का पढ़ाई मिलेगा, हिंदी से लेके हिस्ट्री से पॉलिटिकल हर एक प्रकार का पढ़ाऊंगा। तो कबीरदास का ही एक है जो क्लियर सिलेबस नहीं दिया है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कबीरा खड़ा बाजार में, इतने केवल दिया हुआ है, देखिएगा सिलेबस में। लेकिन कबीरा खड़ा बाजार में ना 2 प्रकार से इसका वाक्य है, वो भी कबीरदास का ही है, 2 पद है। तो मैं दोनों पद से समझाऊंगा कि कौन सा पद है पता नहीं चल रहा है। तो पहला है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगी सबके खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ये भी होता है। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकोटी हाथ, जो घर फूके अपनों चले हमारे साथ। तो कबीरा खड़ा बाजार में ही 2 तरह से है। अब कौन सा है मैं भी कंफर्म नहीं बोल पा रहा हूँ, क्लियर सिलेबस नहीं दिया है, तो मैं दोनों को समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग दोनों को समझिएगा और देखिएगा कौन सा आया है, उसी हिसाब से आप लोग लिखिएगा। तो पहला जो मैं बोला, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। तो कबीरदास जी कहता है कि वह बाजार में खड़ा है, वह ये देखता है कि वो किसी से उसका ना तो दोस्ती है, ना ही उसका किसी से बैर है, माने ना ही उससे उसके कोई दुश्मन है। माने वो दुनिया में ना तो किसी से दोस्ती करना चाहता है, ना तो दुश्मनी करना चाहता है। अब बोलिएगा क्यों दोस्ती नहीं करना चाहता, क्यों? जो सच्चे इंसान होते हैं उनको ज़्यादा दोस्त की जरूरत नहीं पड़ता है, और जो सच्चे इंसान होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, उसका दुश्मन भी नहीं होता है। क्योंकि जो सच्चे इंसान होते हैं, जो मन से साफ होते हैं, उसके लिए ना सब बराबर होते हैं। उसके लिए कोई अपना कोई पराया, वो अपना पराया में कभी भी अंतर करते नहीं हैं। तो कबीरदास जी का ये कहना है कि कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है, वो बाजार में खड़े हैं, बोलते हैं कि जो आदमी अच्छे होते, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, वे ना किसी से ना तो दोस्ती करते हैं, ना ही किसी से बैर करते हैं, बस दिल से वो सबके लिए अच्छा ही होने का दुआ करते हैं, सबका हित चाहते हैं। अच्छा व्यक्ति का गुण ये है कि जो दूसरों का भलाई करना चाहे वही अच्छा व्यक्ति है, और दूसरों में वो उसका अपना पराया देखना नहीं है, सभी का भलाई करना, ठीक है। अब सभी का भला वही कर सकता है जिसके मन में अहंकार ना हो, ठीक है। जिसके मन में अहंकार होता है, जो अपने आप को महान समझने लगता है, उसको वो ऐसे समझता है कि वो खाली अपना ही लोगों का
हित करेगा और जो पराये लोग हैं उसका हित नहीं करेगा, उनको हानि पहुंचाना चाहता है। तो जो सच्चे भक्त होते हैं उसके लिए अपना और पराया का कोई अंतर नहीं है, उसका ना तो कोई दोस्त है ना तो कोई दुश्मन है, बस अहंकार को छोड़कर वो सबको भलाई करना चाहता है। ये हुआ पहला लाभ, माने जो कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरा बाजार में खड़ा होकर सबका खैर मांगता है, माने सबकी भलाई चाहता है, वो ना तो किसी से दोस्ती करना चाहता है ना तो बैर, माने सबकी भलाई। ठीक है, अब यही अगर दूसरा आ जाए, जैसे मैं आपको पढ़ के बताया, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ये अगर आता है तो कबीरा बोल रहा है कि वो बाजार में खड़ा है तो लाठी लेकर जो अपना घर को खुद फूंक देगा, माने अपने घर को खुद जला देगा, वही ईश्वर के साथ जा सकता है, माने ईश्वर उसी को अपने पास लेगा। ईश्वर अपने पास ले जाना माने मर जाना नहीं, बल्कि ईश्वर उसको पसंद करेगा, वो सच्चा भक्त बनेगा। अब बोलिएगा अपना घर फूंकना, घर क्यों फूकेगा? यहाँ पर घर का तात्पर्य है अहंकार। जिसके मन में अहंकार होता है, पहले अपने मन के अहंकार को त्यागना पड़ेगा, तभी समझिएगा कि ईश्वर उसके साथ है। ठीक है, अगर मान लीजिए आदमी दिखाने के लिए भक्ति करता है, बहुत सारे लोग देखिएगा बोलते हैं मैं धर्म को मानता हूँ, कोई हिंदू मुस्लिम बोलता है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, सच्चे दिल से मानता हूँ, लेकिन देखिएगा अगर वो अहंकारी है, उसके मन में घमंड है, तो समझिएगा कि उसको ईश्वर या अल्लाह पसंद नहीं करेगा। घमंडी व्यक्ति को कभी भी ईश्वर पसंद नहीं करेगा। सबसे पहले तो उसके मन के अहंकार को, जो तृष्णा है, जो मोह माया है, उसको त्यागना पड़ेगा, तभी वो ईश्वर के साथ जा सकता है। तो यहाँ पर अपना घर फूकना, इसका अर्थ है अपने अहंकार को त्याग देना। जो अपने अहंकार को त्याग देगा, ठीक है, वही कबीरदास के साथ में जा सकता है, माने ईश्वर के पास जा सकता है, ईश्वर उसको अपना सकते हैं। तो सच्ची भक्ति करने के लिए आपके मन में अहंकार को त्यागना है, अपने मन से सबका अहंकार को त्यागना है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो आप लोग अच्छी तरह से जो कॉलेज के पढ़ रहे हैं वो नोट कर लेना अच्छी तरह से। और एक बार बता दो, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ। कबीर खड़ा है बाजार में, हाथ पे लाठी लिए, बोल रहे कि जो अपना घर फूंक सकेगा, जो घर फूके अपनों, जो अपना घर खुद फूंक सकेगा, चले हमारे साथ। ठीक है, तो अपने मन से जो अहंकार को त्याग देगा, वही ईश्वर के लिए सच्चे भक्त कहलाएगा। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं वीडियो और बनाऊँ आप लोग को उसको समझाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।